हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू मंजिल क्लासेज में। आप एक इंग्लिश का नया टॉपिक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो मस्ट वीआई रूल बताएंगे। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, अब इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रूल बता रहे हैं, आर्टिकल का पहले पोजीशन पढ़ेंगे। आर्टिकल कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। तो एक नंबर में आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। जैसे राम इज, राम इज डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? एक नाम है, एक नाउन है। इसके उच्चारण के अनुसार जो है आर्टिकल आएगा। तो यहाँ जो है डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार जो है इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए आएगा। सीता इज, HON, सीता जो है ईमानदार है। तो सीता ऑनेस्ट है, एक नाम है, नाम। तो इसके ये क्या हुआ? नाउन हुआ। नाउन के अनुसार जो है इसके उच्चारण के अनुसार जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन आएगा। तो यहाँ जो है इसके उच्चारण के अनुसार एन आया है। और रूल नंबर 2, किसी भी परिस्थिति में ऑल बोथ सच डबल हाफ व्हाट जस्ट क्वाइट रेदर के बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग और बोथ सच डबल हाफ व्हाट ऑल बोथ सच डबल हाफ रेदर रेदर जस्ट जस्ट के बाद जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में वाक्य में जो है ऑल बोथ सच डबल हाफ व्हाट रेदर जस्ट के बाद जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। से एग्जाम्पल, एक मैनी भी ले लो, मैनी। जैसे मैनी ए मैन, MANY, मैनी ए मैन। all the words। ये समझ गए होंगे।
मिनी गेम में हरा नीचे समझ गए होंगे। अब तीसरा रोल पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उस वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव एग्जाम्पल आई हैव ए गुड बुक। यहाँ देखिए एग्जाम्पल आई हैव डॉट डॉट गुड बुक। तो बुक जो है, बुक क्या है, एक नाउन है। नाउन क्या है, बुक नेम है, नेम नाउन है। और ये क्या है, गुड है एडजेक्टिव। अच्छा, गुड अच्छा मीन्स एडजेक्टिव हुआ, विशेषता बतला रहा है कि बुक जो है क्या अच्छा है। तो इसीलिए किसी भी वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव रहेगा। तो एडजेक्टिव से पहले तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यह जो आर्टिकल है ना, तो इसके उच्चारण के अनुसार जो है गुड है, कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण होता है। इसी कारण इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए आएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सोनम बॉयज डॉट डॉट एन ओल्ड कार। सोनम जो है पुरानी कार जो खरीदी। सोनम पुरानी कार खरीदी। यहाँ क्या कार एक नेम है और ये नाउन हुआ। तो नाउन के पहले क्या है, ओल्ड। ये ओल्ड जो है पुराना कार की विशेषता बतला रहा है कि कार जो है क्या है, कार पुरानी है। तो सोनम जो है पुरानी कार खरीदी। तो ओल्ड एडजेक्टिव के पहले इसके उच्चारण के अनुसार जो है इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। तो ओल्ड जो है एक वोवेल साउंड से शुरू होता है। तो इसी कारण इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में से एन आएगा। अब देख लिया रख दिया। अब देख लिए आर्टिकल का पोजीशन कहाँ का आर्टिकल आ सकता है। अब देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक मिनट। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले किया जाता है।
इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल 1/2 kg, इसका हो जाएगा हाफ 1 किलो, हाफ डॉट किलो। किलो किलो जो है क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ आ जाएगा ए। 1/3 तो क्या होगा 1/3, अब जो अगला रूल देखेंगे, अब रूल नंबर 2, पूरी जाति का बोध कराने के लिए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल एन आता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए पूरी जाति का बोध कराने के लिए जो है सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले सिंगल COU काउंटेबल नाउन के पहले या इनका कैपिटल पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले जो है एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ए का इज डॉट ए का इज एन एनिमल, गाय जो है एक जानवर है, तो यहाँ जो गाय कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको जो है इसके पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। पूरी जाति का यहाँ बोध हो रहा है, जिसके कारण ए का इज एन एनिमल होगा। यहाँ एनिमल जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसका उच्चारण, इसी कारण जो है इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल दो, ए चाइल्ड चाइल्ड नीड, ए चाइल्ड नीड। बस अब अगला रूल देखेंगे, तीसरा रूल। विभिन्न पेशों के नाम के पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न पेशों के नाम के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न पेशों के नाम के पहले indefinite indefinite article का प्रयोग किया। विभिन्न पेशे के नाम के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, जैसे पेशे वह जो डॉक्टर है, जितना भी पद है उसके नामों के पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे डॉक्टर, वह डॉक्टर है तो डॉक्टर के पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वह टीचर है, टीचर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वह जो है कारपेंटर है, कारपेंटर के पहले जो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वह जो टीचर है, टीचर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे टीचर डॉट TEACHER। यहाँ टीचर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से इसका उच्चारण होता है टीचर, से इसका उच्चारण टीचर कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसके उच्चारण के अनुसार इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से कोई एक आएगा।
इसके उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसी कारण इसे ए आएगा। डॉट डॉट DOCTR डॉक्टर। डॉक्टर तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके उच्चारण के अनुसार जो एन आएगा। इंजीनियर 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 या जाए वोवल साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है, तो उच्चारण के अनुसार जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से कोई एक आएगा, तो उच्चारण के अनुसार जो है एन आएगा। अब देखेंगे और रखा हो